पिछले 3 हफ्ते से किसान आंदोलन जारी है। वहीं दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग के लिए लड़ रहे हैं। वहीं एनडीटीवी के प्रमुख पत्रकार रवीश कुमार ने एक बयान दिया है। जिस प्रकार से कल आईआरसीटीसी की एक खबर आई, उसके ऊपर रवीश कुमार ने एक बयान में लिखा है, आईआरसीटीसी का ई बुक सिख समुदाय पर एहसान गिनाने का अपमानजनक दस्तावेज है। मोहल्ले के दोस्तों के बीच किसी बात पर बहस हो जाती है तो अक्सर इस बात पर बहस पहुंच जाती है कि किस दोस्त ने दूसरे के लिए क्या क्या किया है, कब सिनेमा के टिकट का पैसा दिया तो कब चाट का पैसा दिया। उसी तर्ज पर मोदी सरकार ने यह बताने के लिए एक ई पुस्तिका बनाई है कि सिख समुदाय के लिए क्या क्या किया है। किसान आंदोलन को काउंटर करने के लिए 2 करोड़ लोगों को ईमेल भेजे गए हैं। ईमेल में 47 पन्नों की ई पुस्तिका है। इसे सूचना प्रसारण मंत्रालय ने तैयार किया है। इसे आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि कोई एहसान गिना रहा है कि आपके लिए ये किया वो किया। पूरा कंटेंट अपमानजनक है। मसला 3 कानून का है तो इसमें सिख समुदाय के लिए किए काम की गिनती क्यों कराई गई। सामान्य काम को भी सिख समुदाय के लिए किया गया काम बताया गया है। जैसे बताया गया है कि 31 लाख सिख छात्रों को मैट्रिक पूर्व और मैट्रिक बाद की छात्रवृत्तियां दी गई हैं। सरकार बताए कि क्या ये छात्रवृत्ति विशेष रूप से सिख समुदाय के लिए थी या देश के सभी छात्रों के लिए। अगर सभी को दी गई तो उसमें से पंजाब जाने वाली राशि को सिख समुदाय से जोड़कर क्यों बताया गया। क्या यह शर्मनाक नहीं है। हद तो तब हो गई जब इस ई पुस्तिका में इसकी भी गिनती कर दी गई कि श्री करतारपुर साहिब का दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु भक्तों के लिए उच्च क्षमता युक्त दूरबीन लगाई गई। क्या यह एहसान गिनना नहीं है। दूरबीन का भी हिसाब इतने बड़े मुल्क की सरकार करेगी। दूरबीन का भी किस्सा पता कर लिया जाएगा। वैसे एक चैप्टर में जिक्र है कि श्री गुरु नानक देव जी की जयंती पर आईसीसीआर ने एक इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया। एक सेमिनार का भी हिसाब जोड़ दिया गया है। गनीमत है कि सेमिनार में चाय, फोल्डर और गुलदस्ता पर कितना खर्च हुआ इसका ब्यौरा नहीं दिया गया, वो भी दे ही देते। एक जगह लिखा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर वर्ष भर कीर्तन, कथा, प्रभात फेरी, लंगर का आयोजन किया गया। ये क्या बात हुई, लंगर तक का हिसाब गिना दिया। तो यह भी बता देते कि इसका बजट क्या था और कहां मोदी सरकार ने लंगर का आयोजन किया और प्रभात फेरी लगाई, इसकी तस्वीर लगा देते। जवाब में अगर हर तबाही में सिख समुदाय के लोग जो लंगर लेकर पहुंच जाते हैं उसे गिनाने लग जाएं, तो सरकार शर्म से नजर नहीं उठा सकेगी। आप ये पढ़कर हैरान हो जाएंगे कि यह भी लिखा है कि श्री गुरु नानक देव जी की जयंती पर 12 स्थानों पर मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी की राजकीय यात्रा के दौरान उनके अमृतसर स्थित श्री हरमिंदर साहिब के दौरे की व्यवस्था की गई। सोचिए यह कितना बड़ा काम है। जैसे व्यवस्था ना की गई होती तो अशरफ गनी दिल्ली से ऑटो से गए होते। क्या यह अपमानजनक नहीं है। साथ ही सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जो ई पुस्तिका तैयार की है वो बेहद अपमानजनक है। सरकार अपना काम बताने के बजाय एहसान गिना रही है। क्या यह बताना शर्मनाक नहीं है कि सिख गुरुओं के प्रकाश पर्व पर 100 करोड़ और 300 करोड़ खर्च किया। क्या सरकार ने कुंभ के आयोजन पर खर्च नहीं किया। यूपी सरकार ने 2019 के प्रयागराज कुंभ के लिए 4236 करोड़ का बजट रखा था। क्या इसे सरकार एक दिन गिनाएगी कि हिंदू समुदाय के लिए कितना खर्च किया। रवीश आगे लिखते हैं कि उनकी राय में सरकार को इस ई पुस्तिका के लिए माफी मांगनी चाहिए, जो यह बताने के लिए तैयार की गई कि मोदी सरकार का सिख समुदाय के साथ कितना अटूट संबंध है, लेकिन बता रही है कि एक सेमिनार से लेकर लंगर पर होने वाले खर्च कितने हैं। जब आप संबंध की बात करते हैं तब आप पैसे का हिसाब नहीं करते। इस ई पुस्तिका को वापस लिया जाना चाहिए।